मैं यशवर्धन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। और ये बज चुके हैं 8 और ये है आपकी क्लास। सबका बहुत बहुत सारा स्वागत है। जब हम फिल प्रश्न हल करेंगे, ठीक है ना। आ जाएं सभी विद्यार्थी। इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है आपके लिए, ठीक है ना। और आप कोर्स लेवें, ठीक है ना। शाम बैच Y714 कोड लगा करके आप शाम बैच लें। इसी वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे शाम बैच का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड होगा। वो आपसे सिलेक्ट और कैटेगरी पूछेगा। आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है। और जैसे आप स्टेट और राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्टेट और राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, आपको RMSS भी सिलेक्ट करना है और आपको सीधा शाम बैच लेना है, ठीक है। 300 प्लस घंटे क्लासेज है, PDF है, नोट्स है, वीकली टेस्ट है, शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन क्लासेज है, ठीक है ना। सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। Y714 कोड इस्तेमाल करने लगभग 839 रुपए का आपको ये महापैक पड़ने वाला है। साथ में आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, डेली क्विज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिल जाएंगे, पावर कैप्सूल्स, मैगजीन्स, नोट्स एंड वीडियोस। ये भी सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। चले भाई, अब करते हैं प्रश्न हल। आ जाओ। गाय की गिर प्रजाति मूल स्थान कौन सा है? काठियावाड़, मोंटगोमरी, हैदराबाद, सिंधिया, हैदराबाद, सिंध, मोंटगोमरी, पाकिस्तान में भी। आंसर दे, आंसर दे इसका, बताया भाई, आंसर दे, आंसर दे, आंसर दे। क्या हुआ? काठियावाड़, है ना। गिर काठियावाड़, है ना। साहिवाल, मोंटगोमरी, ठीक है ना। थारपारकर जो है आपके पाकिस्तान से। तो काठियावाड़ अगर हम बात कर ले गाय की, ये प्रजाति है काठियावाड़। चले भाई, किस पशु का औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, देवनी। आंसर दे, बताया भाई, आंसर दे इसका, बताया भाई, आंसर दे। किसका सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है? देसी गायों में साहिवाल का। वैसे तो जर्सी और ऑस्टिन सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है, क्योंकि संकर है। संकर कौन सी है? संकर गायों की बात करें तो जर्सी है और ऑस्टिन है ना। हॉलस्टीन कहते हैं ना, ऑस्टिन कहते हैं, हॉलस्टीन, ठीक है। चले भाई, नेक्स्ट। मादा साहिवाल का भार कितना होता है? आंसर दे। मादा साहिवाल का भार कितना होता है? आंसर दे। मादा साहिवाल का भार कितना होता है? बताया भाई, मादा साहिवाल का भार कितना होता है? आंसर दे। मादा साहिवाल का भार कितना होता है? आंसर दे। मादा साहिवाल का भार कितना होता है? सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सब पे नजर है मेरी। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना, बहुत बहुत सारा स्वागत है, ठीक है ना। रजनी, ओम प्रकाश, ठीक है ना, बहुत 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 सारा स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आ जाओ सभी विद्यार्थी। अब वापस RMSSB से मीटिंग करेंगे शायद भजनलाल जी। अपने RPSC का तो रिव्यू करना शुरू कर ही दिया है। 28 तारीख को मीटिंग है RPSC के साथ भजनलाल जी की। फिर वहाँ के एग्जाम्स की रूपरेखा तय होगी, क्योंकि RSMSSB पे और RPSC पर कई सारे चार्ज हैं। SIT की भी गठन की बात है, तो कई सारे एग्जाम जो हैं वो रिव्यू के अंतर्गत जाएंगे। और रिव्यू होगा तो बात होगी तो दूर तक जाएगी, है ना। तो कई सारे एग्जाम का रिव्यू भी होगा। तो जल्दबाजी में भी वापस एक नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन नोटिफिकेशन पर रिव्यू होगा। 28 तारीख को शायद RPSC से मीटिंग, और शायद नए साल के अंदर RMSSB के साथ भी एक मीटिंग हो जाए, ठीक है ना। और जो भी, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत ये थी पेपर आउट होने की। विद्यार्थी जो है बहुत परेशान था, ठीक है ना। और विद्यार्थियों के जो प्रतिनिधि है यहाँ पर, अपने उपेंद्र यादव जी को भी MLA का टिकट दे करके लड़वाया गया चुनाव। तो अब देखते हैं कि वो विद्यार्थियों के लिए और कितनी प्रखर रूप से अपनी आवाज़ उठा पाता है। तो एक आवश्यक मुद्दा भी है, बिंदु भी है। राजस्थान में सत्ता पलटने में युवाओं ने भी बहुत योगदान दिया है इसके अंदर के। पेपर आउट से हर एक आमजन बड़ा परेशान था, एक मेहनती बच्चा बड़ा परेशान था। तो अब RMSSB और RPSC की जो भी कार्यप्रणाली है, वहाँ पर क्या दोष है, क्या दिक्कत है प्रशासनिक स्तर पर, कार्यकारी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ठीक है ना, उन सबको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सब दुरुस्त हो जाएंगे और फिर हमारे पेपर जो है वापस लेने लगेंगे, है ना। सबका स्वागत है। शेयर करो क्लास, देख रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया। तो 408 ग्राम किग्रा जो है वो वजन होता है। क्या आ गया?
चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? ब्रीडिंग, बिकिंग, फीडिंग, बुडिंग। आंसर दें, क्या कहलाता है? चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल का प्रबंधन क्या कहलाता है? ब्रीडिंग, बिकिंग, फीडिंग और बुडिंग। आंसर दें इसका, क्या कहलाता है? उत्तर दें। बताएं। बुडिंग कहता है ना, बुडिंग कहता है। क्या कहता है? बुडिंग। चूजों की प्राथमिक अवस्था 8 सप्ताह तक की देखभाल को कहते हैं बुडिंग। चूजे ब्रीडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? अत्यधिक, अधिक, बराबर, कम। बताएं भाई, एक दूसरे पर लदे रहते हैं, ठीक है ना, ताप के लिए एक दूसरे पर लदे रहते हैं। आंसर देंगे इसका, कम तापमान होगा तभी लदे रहेंगे गर्मी प्राप्त करने के लिए, तो कम तापमान पर। कौन से तापमान पर? कम तापमान पर जो है वो एक दूसरे पर क्या रहते हैं? लदे हुए रहते हैं। ठीक है भाई, आंसर दे नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? इसको सही कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, 2 बार बदलता है, ठीक है ना, एक वर्ष में 2 बार लीटर बदलता है। मुर्गे के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऊर्जा देने के लिए, विटामिन की पूर्ति, खनिज पूर्ति, प्रोटीन पूर्ति के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बताया भाई। शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? आंसर देवें, किस लिए करते हैं? उत्तर देवें। शीशे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर देवें। तो ऊर्जा देने के लिए, ठीक है ना, ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वे देते हैं? आंसर दें, बताएं कितना सीमन लगता है? बताएं भाई, आंसर देवें, शाबाश, उत्तर देवें। बताएं भाई, 0.10 सीसी, 0.10 सीसी, ठीक है ना। 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? 2.5, 1.0, 6.0, 7.5 इंच। आंसर देवें, आंसर देवें, आंसर देवें, कितना स्थान चाहिए? उत्तर देवें इसके लिए, बताएं कितना स्थान चाहिए? 0.25 इंच जो है वो स्थान चाहिए। कौन सी विदेशी गाय अधिक दूध देती है? जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन, ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और बड़ा नजदीकी क्वेश्चन है। बोला है भाई, सबसे अधिक दूध कौन सी गाय देती है? क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो है वो देगी सबसे अधिक दूध, है ना। होल्स्टीन फ्रीजियन सबसे अधिक दूध देने का काम करेगी। चले भाई, जर्सी भी दूध देती है, ब्राउन भी देती है, जर्सी भी अच्छा दूध देती है, होल्स्टीन फ्रीजियन खूब दूध देती है। लेकिन धार चालू हो जाती है दूध की, अगर आप दूध उसको दूध नहीं रहे हो तो धार चालू हो जाएगी दूध की। इतनी अधिक मात्रा में जो है दूध उत्पादन इसमें किया जाता है, ठीक है। आयरशायर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? बताएं भाई, आयरशायर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? आंसर दें, आयरशायर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? उत्तर दें। आयरशायर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? आंसर दें। आयरशायर नस्ल की गाय जो है वो स्कॉटलैंड में ना, स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली नस्ल है आयरशायर गाय, स्कॉटलैंड। किस गाय का सिर, पीठ और कंधा एक लाइन में होते हैं? फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर। बताया भाई, पीठ कंधा एक ही लाइन में होता है। बात करें जर्सी का, है ना, जर्सी बहुत जबरदस्त ठोस मजबूत गाय, ठीक है, ये होती है और एक ही सिमेट्री में इसका जो है वो सिर, पीठ, कंधा एक लाइन में होता है। गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल कौन सी है? आयरशायर, ब्राउन स्विस, गर्नेसी, जर्सी। पता है, 2 का संकर करके बनाई गई कौन सी है? आंसर देंगे इसका, बताया भाई, आयरशायर, जर्सी, ब्राउन स्विस, है ना, ब्राउन स्विस। उत्तर देवें। नेक्स्ट, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? गोदन, डोकिंग, दागना, इनमें से कोई नहीं। आंसर दे, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? बताया भाई, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? डोकिंग कहते हैं। पूंछ, गोदना नहीं कहते, डोकिंग कहते हैं। पूंछ काट दी जाती है, ठीक है ना, डोकिंग कहते हैं इस प्रक्रिया को। क्या कहते हैं? डोकिंग जो है इस प्रक्रिया को कहा जाता है।
पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? पूंछ से पूंछ वाली विधि में बताएं भाई, बताएं भाई। पूंछ से पूंछ वाली विधि के अंदर पढ़ाई हुई है मेरी, तो 10 मीटर है ना, 10 मीटर होगी। गाय के बच्चे का सिंग रोदन कब कर देना चाहिए? 15 दिन की आयु में, 20 दिन की आयु में, 30 दिन की आयु में, 45 दिन की आयु में? आंसर दें, कब कर देना चाहिए? आंसर दें, बताएं भाई, कब कर देना चाहिए सिंग रोदन? आंसर दें, कब कर देना चाहिए इसका? तो 30 दिन की आयु में, 30 डेज के अंदर क्या कर देना चाहिए? सिंग रोदन जो है वो हो जाना चाहिए। 30 दिन की आयु के अंदर सिंग रोदन हो जाना चाहिए गाय के बच्चे का, है ना। 30 दिन की आयु के अंदर सिंग रोदन कर देना चाहिए। और अगर हम बात कर ले सिंग पे जो छल्ले होते हैं, उससे आयु का निर्धारण भी करना आसान होता है। आयु निर्धारण जो है, ठीक है ना, वो भी किया जाता है। बहुत शाणे लोग होते हैं, वो आयु मतलब जब 2 साल की होती है तो पहला छल्ला बनता है ना, पहला छल्ला बनता है, और ऐसे ही करके जो है वो छल्ले बनना शुरू हो जाते हैं हर 2 साल के अंदर, है ना। तो जितने छल्ले होते हैं उससे आयु का निर्धारण भी हो जाता है, ठीक है ना, उससे आयु का निर्धारण भी हो जाता है छल्लों के अनुसार। बधिया करने की उत्तम विधि क्या है? चीरा द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, बर्डियो कैरेस्टर के द्वारा, ग्रामीण विधि द्वारा? बधिया करने का, है ना, बधिया करते हैं, है ना, बच्चों को रोकने के लिए, ठीक है ना, बहुत अधिक बच्चे ना हो जाए, ब्रीडिंग को रोकने के लिए करते हैं बधियाकरण, ठीक है ना। बताएं, आंसर दें इसका सभी स्टूडेंट। चलो देख रहा हूं मैं, आंसर दो फटाफट सभी विद्यार्थी। आंसर दे रासायनिक विधि द्वारा, चीरा विधि द्वारा, ब्रेडियो क्रेस्टर विधि द्वारा। बताएं तो ब्रेडियो क्रेस्टर विधि के द्वारा करते हैं बधिया, ठीक है ना, ब्रेडियो क्रेस्टर विधि के द्वारा जो है वो बधियाकरण जो है वो कर देते हैं, ठीक है ना, ब्रेडियो क्रेस्टर विधि के द्वारा। सिंग रोदन की उपयुक्त विधि कौन सी है? सिंग रोदन की उपयुक्त विधि कौन सी है? आंसर दें, सिंग रोदन की उपयुक्त विधि कौन सी है? आंसर दें। प्रजनन द्वारा, रासायनिक डिहान द्वारा, इलेस्टेटर द्वारा, आर्य द्वारा? बताएं भाई, बताएं भाई कौन सी है? आंसर दें, बताएं भाई। बताएं भाई, है ना, इलेस्ट्रेटर के द्वारा, है ना, क्या है? इलेस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है ना, इलेस्ट्रेटर के द्वारा, इलेस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है ना। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। ब्रिडिज कैरेस्टर यंत्र किस काम आता है? आंसर दें, किस काम आता है? चिकित करने के लिए, नाभिन करने के लिए, बधिया करने के लिए, जहर बाहर निकालने के लिए? जहर, है ना। बताया भाई किस काम आता है? आंसर दें, ये किस काम आता है? उत्तर दें। आंसर दें, बताए तो बधिया करने के लिए, है ना। किसके लिए काम आता है? ये बधिया करने के लिए काम आता है, बंधन करने के काम आता है। बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? सूखी घास चारागाह पर ले जाना, प्रतिजैविक देना, ये सभी बच्चे का पालन करने के लिए, बच्चे को स्वस्थ पालन करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है ना, क्या करना चाहिए? आंसर दें, क्या किया जाना चाहिए? उत्तर दें, आंसर दें, क्या किया जाना चाहिए? आंसर दें इस प्रश्न का, क्या किया जाना चाहिए? तो सभी, ये सभी सूखी घास, चारा और प्रतिजैविक, ठीक है ना, तीनों दिए जाएंगे तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। भाई सूखी घास देना है, ठीक है ना, दाना देना है, ठीक है ना, बाट, खल, चूरी, चारागाह पर ले जाना जिससे ताजी घास खा सके, ताजी घास मिल सके, ठीक है। साथ ही प्रतिजैविक देना, दवाइयाँ, इंजेक्शन समय से, ठीक है, जिससे रोगों से बचाया जा सके,
रोगों से बचाया जा सके, तो ये सभी हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? ये सभी। भेड़ व बकरियों के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड, फ्लॉक, ड्रो, ईव। आंसर दें। भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? आंसर देवें, आंसर देवें। भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ों और बकरियों के समूह को क्या कहते हैं? आंसर देवें। भेड़ों और बकरियों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं, है ना। जैसे मुर्गी के अंडे जो होते हैं, मुर्गी के अंडे जो होते हैं उनके समूह को, मुर्गी के अंडों के समूह को, किसको? हाँ भाई, शेयर करो क्लास को फटाफट, है ना। मुर्गी के अंडे के समूह को जो है वो क्या कहते हैं? मुर्गी के अंडे के समूह को जो है वो क्या कहा जाता है? क्लच कहा जाता है। गाड़ी वाला क्लच नहीं, ठीक है ना, क्लच। क्या कहते हैं? क्लच कहते हैं। मुर्गी के अंडों का जो समूह होता है उसे क्लच कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? ध्यान रखना, स्मार्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्लच कहते हैं, ठीक है ना। अभी बताओ, सबसे अधिक अंडे कौन सी मुर्गी देती है? आंसर दो, बताओ कौन सी मुर्गी देती है? बताओ, सबसे अधिक अंडे कौन सी मुर्गी देती है? आंसर दें, शेयर करें क्लास को। बहुत शानदार, बेहतरीन आंसर बताया भाई, उत्तर दे। मैं कौन सी मुर्गी देती है? बताए, सबसे अधिक अंडे कौन सी मुर्गी देती है? तो 240 से लगभग 300 अंडे तो देती है लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, है ना। व्हाइट लेग हॉर्न, है ना, सबसे अधिक। और क्या कहते हैं समूह? क्लच कहते हैं। फ्लोक किसे कहते हैं? भेड़ और बकरी के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ों के प्रजनन क्रिया, रिप्रोडक्शन को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाता है? टपिंग, काविंग, सर्विंग, किडिंग। आंसर दें, क्या कहा जाता है? बताया भाई, क्या कहते हैं? आंसर दें, क्या कहते हैं? काविंग, टपिंग, सर्विंग, किडिंग। टपिंग कहते हैं, है ना, टपिंग कहते हैं भेड़ों के प्रजनन क्रिया को। नेक्स्ट, एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापक्रम क्या होता है? आंसर दें। एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान क्या होता है? आंसर दें। एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान क्या होता है? 38.5 अपन ने पढ़ा है ना। पशुओं में दो मध्यकालों के बीच की अवधि क्या कहलाती है? ऋतु में, डायस्ट्रा, यौन अवस्था, मध्य चक्र। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, प्यूबरिटी, है ना, ठीक है ना। बताओ भाई, यौन अवस्था तो प्यूबरिटी कहलाती है, 2 साल में यौन हो जाती है, जननांग विकसित हो जाता है ना, जननांगों का विकसित होना। विकसित होना मध्य चक्र क्या कहलाता है? मध्य चक्र कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? मध्य चक्र कहलाता है। मध्य चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है ऋतु में, डायस्ट्रप, यौन अवस्था, इनमें से कोई नहीं। बताया भाई, मध्य चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है। आंसर दें, उत्तर दें फटाफट इसका। मध्य चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है, बताएं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। तो डायस्ट्रस, है ना, डायस्ट्रस कहलाती है। मध्य चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है डायस्ट्रस। अच्छा, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। डायस्ट्रस। थारपारकर नस्ल गाय उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? बताओ भाई, थारपारकर, बताया भाई, थारपारकर गाय का बताया, उत्तर दें। थारपारकर का आंसर दें, क्या है बताओ? थारपारकर का सिंधु, है ना, थारपारकर गाय। पाकिस्तान का सिंध जो है, ठीक है ना, वो थारपारकर का प्रमुख रूप से, हाँ, सिंध, है ना, थारपारकर है। अपने राजस्थान बॉर्डर पे थारपारकर नाम की जगह है, थारपारकर। सिंधु या सिंध कहते हैं, है ना, सिंध प्रांत की गाय है। नागौरी बैल बहुत फेमस है ना।
नागौरी बुल, मोंटगोमरी, ठीक है ना, पाकिस्तान में है। मुर्रा भैंस व सूरती भैंस के संयोग से विकसित भैंस की नस्ल है गोदावरी, नीली रावी, बदावरी, महसाणा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई, मुर्रा और इसका बताओ भाई, आने वाला क्वेश्चन है महसाणा, है ना, दोनों का। भारत में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या कहां पाई जाती है ना, नाचना, गोमठ, ऊँटों की नस्ल है नाचना, गोमठ, ये ऊँटों की नस्ल है ना। तीव्रसा रोग भी होता है ऊँटों को, तो ऊँटों की नाचना और गोमठ दो नस्लें हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट पाया जाता है, ठीक है ना। खेल या लड़ाई में मुर्गियों की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, आंसर है हैम्पशायर, असील, कड़कनाथ, व्हाइट लेगॉन। व्हाइट लेगॉन अंडों के लिए फेमस है, कड़कनाथ मांस और अंडों के लिए आजकल बहुत फेमस चल रहा है, कड़कनाथ, कड़कनाथ होना चाहता है मांस और अंडों के लिए, है ना। काला होता है कड़कनाथ बिल्कुल, हीमोग्लोबिन का आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, प्रोटीन तो होते ही होता है, साथ में हीमोग्लोबिन और आयरन की मात्रा भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है भाई, है ना। खूब ज्यादा मात्रा जो है इसके अंदर ये पाई जाती है। बताया भाई, आंसर दे मैं, ठीक है। तो असिल जो है ना, असिल जो है, असिल क्या है, असिल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या है, असिल, अगर हम बातचीत करें तो। विश्व के सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल इनमें से कौन सी है, हैम्पशायर, प्लायमाउथ और कड़कनाथ, व्हाइट लेगॉन। प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो झटपट दे दो, अभी पढ़ाया है मैंने जस्ट, इसका आंसर तो आप क्या दे दो, झटपट दे दो भाई, इसका आंसर तो, इसका आंसर तो झटपट दे दो आप। बताओ भाई, व्हाइट लेगहॉर्न बहुत फेमस है अंडे के लिए, 240 से 300 तक अंडे दे देती है। कौन कर रहा है फोन, ठीक है ना, 240 से 300 तक अंडे दे देती है व्हाइट लेगहॉर्न। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1900 में से कहाँ हुई, इसका जवाब दोगे, इसका जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चले भाई, मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता टेस्ट किसके द्वारा किया, टीजेड टेस्ट, कडलिंग टेस्ट, कैंपुनाइसिन टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, अंडे की जांच के लिए कि अंडा कितना पौष्टिक है, बताया भाई, बताओ भाई, आंसर दें, बताया भाई, उत्तर दें। कौन सा टेस्ट जो है इसके अंदर किया जाएगा, तो कडलिंग टेस्ट जो है वो किया जाएगा, कडलिंग टेस्ट यहां पर किया जाएगा। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी रानीखेत कौन से वायरस से होती है, छोटी मुर्गी को हो जाती है रानीखेत, बड़ी मुर्गियों के लिए छोटी मुर्गी अधिक प्रभाव में आती है। बोरेलियाटो वायरस, परामैक्सो पढ़ा चुका हूं सब मैं थ्योरी, है ना। बेरेक्स एवियन इन्फ्लुएंजा, तो परामैक्सो वायरस जो है उसकी वजह से जो है ये बीमारी होती है, ठीक है ना। चले भाई, अब क्या करना है आपको, ये क्लास आप देख रहे हो, ठीक है ना। इसी वीडियो के आपको नीचे जाना है, आपको शाम बैच दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका ऐप डाउनलोड होगा, सिलेक्ट योर कैटेगरी में जाकर के स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आप राजस्थान सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद आप RMSS भी सिलेक्ट करें, या फिर अड्डा 24/7 को गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अड्डा 24/7 ऐप लिखें, ऐप डाउनलोड करें, सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछेगा आपसे, आपको सिलेक्ट योर कैटेगरी में जाकर के आपको क्या सिलेक्ट करना है, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, स्टेट एग्जाम में जाकर के आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, राजस्थान में जाकर के आपको RSM SSB सेलेक्ट करना है, और RMS SSB के अंदर आपको शाम बैच सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, शाम बैच। शाम बैच पर बाय नाउ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर आना है और आपको कूपन कोड लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है आपको, कूपन कोड, कूपन कोड लगाना है आपको Y714, अप्लाई कर दो। 849 रुपए का आपको ये बैच पड़ेगा, 829 रुपए का। कोड क्या लगाना है आपको, Y714 आपको कोड लगाना है, 829 रुपए का आपको ये पड़ेगा, 8 to 9 829 रुपए का पड़ेगा। Y714 कोड लगा करके आप ये बैच ले सकते हैं। क्या मिलेगा, 300 प्लस घंटे की आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। ओके, इसमें क्या मिलेंगे, भाग ए में आपको हम कराएंगे राजस्थान जीके, राज जीके कराएंगे, ठीक है ना। और 29 तारीख से बैच चालू हो रहा है, ये जिनका था ना उनका भी 29 को हो जाएगा चालू, ठीक है ना। राज जीके कराएंगे,
ठीक है ना। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट सब आ गया राजस्थान का, इकोनॉमी। भाग बी में पशुपालन करवाएंगे, ठीक है, नीलम मैम और मैं। साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे रेगुलरली, नोट्स मिल जाएंगे आपको रेगुलरली, ठीक है, नोट्स मिल गए, ये मिल गया, ठीक है ना। आपको एमसीक्यू करवा देंगे, शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। रिवीजन क्लासेस अलग से होंगी, केवल पढ़ाएंगे नहीं, याद भी करवाएंगे। और डाउट के लिए हमारा नंबर भी देंगे जिससे आप डाउट क्लियर कर सकें, ठीक है ना। वाई 714 रुपए, ठीक है ना। चले भाई, ये है इस बैच की व्यवस्था। तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।